हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो के साथ। मैंने हिंदी का लेसन प्लान बनाया हुआ है जो कि कक्षा 6 की है। खग उड़ते रहना। इसमें सबसे पहले पाठ्य योजना नंबर डालेंगे, जो भी नंबर आपका रहेगा 1 2 जो भी रहेगा, विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। इसको डालने के बाद प्रकरण डालेंगे जो हमारा टॉपिक है, खग उड़ते रहना। इस पे एक वीडियो और बनाया हुआ है मैंने, लेकिन उस पोयम को 2 पार्ट में 2 दिनों में पढ़ाने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, दूसरा ये है। इसमें है सामान्य उद्देश्य। पहला है छात्रों में कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। दूसरा है छात्रों के वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों के विचारों, शब्दों, रूढ़ोक्तियों, लोकोक्तियों, मुहावरों एवं सूक्तियों के कोश का क्रमशः विस्तार करना। चौथा नंबर है छात्रों के चिंतन में क्रमशः क्रमबद्धता, स्पष्टता एवं संगतता उत्पन्न करना। 5वां नंबर है वाक्यों में प्रयुक्त शब्द रूपों की शुद्धता और अशुद्धता को जांचने हेतु स्तरोचित योग्यता उत्पन्न करना। 6वां नंबर है छात्रों की सुंदर और मौलिक गद्यात्मक उदाहरणों के संकलन की प्रेरणा देना। 7वां है विविध लेखन शैलियों में विकास से उनकी सहायता करना। नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पॉइंट, छात्रों में लिखित एवं मौखिक रूप से भाषा व्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न करना। 9वां नंबर है छात्रों में राष्ट्रभाषा की महत्ता एवं उपयोगिता का बोध कराकर मातृभाषा के प्रति प्रेम की भावना विकसित करना। इसके बाद है हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत प्रस्तुत पाठ खग उड़ते रहना पढ़ने के पश्चात छात्रों में निम्न परिवर्तन होंगे। पहला होगा ज्ञानात्मक परिवर्तन, दूसरा बोधात्मक परिवर्तन, तीसरा अनुप्रयोगात्मक परिवर्तन। यहाँ पे आप नंबरिंग कर लीजिए। पहला है ज्ञानात्मक परिवर्तन, जो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत होगा ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। छात्र खग उड़ते रहना नामक पाठ का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में होगा याद कर सकेंगे या बता सकेंगे, और अनुप्रयोगात्मक में होगा लिख सकेंगे। शुरू से देख लीजिए। और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य के अंतर्गत होगा सुनकर, उसके अंदर लिखेंगे छात्र खग उड़ते रहना नामक पाठ का आदर्श वाचन के माध्यम से सुनकर पद में आए कठिन शब्दों के अर्थों एवं भावों को ग्रहण कर सकेंगे। नेक्स्ट है बोलकर। छात्र पाठ से संबंधित प्रश्नों के माध्यम से बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकेंगे। थर्ड है लिखकर। तो इसमें छात्र गृह कार्य के माध्यम से लिखकर अपने अध्ययन कौशल का विकास कर सकेंगे। और है अगला है पढ़कर। छात्र सस्वर वाचन के माध्यम से पढ़कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने की योग्यता को विकसित कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत चाक, डस्टर, चार्ट, रोलर, बोर्ड, पॉइंटर आदि जो भी हम कक्षा में पढ़ाते समय यूज़ करेंगे, बच्चों को जो भी पढ़ाते समय TLM का यूज़ करेंगे, सारा यहाँ पे लिखना है। पूर्व ज्ञान। बच्चे प्रमुख शब्दों के अर्थों की जानकारी रखते हैं तथा प्रमुख शब्दों को भी जानते हैं या जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न हैं जो लिखेंगे क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन या छात्राध्यापिका क्रिया या छात्र क्रिया। पहला प्रश्न है पक्षी को और किस नाम से जाना जाता है? खग नाम से जाना जाता है। खग आसमान में क्या करते हैं? उड़ते रहते हैं। ऊपर दोनों प्रश्नों के उत्तर मिलाकर क्या होगा, या दोनों को उत्तर मिलाएंगे तो क्या कहेंगे? खग उड़ते रहना। उद्देश्य है हमारा बच्चों, आज हम लोग खग उड़ते रहना नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में है यदि
तू लौट जाएगा जीवन भर। तो आधा मैंने पहले पार्ट में किया हुआ है, यहाँ पे जहाँ से हमको डिफाइन करना है वहाँ से यहाँ पे प्रस्तुतिकरण में लिख देंगे। यदि तू लौट ... जीवन भर। आदर्श वाचन, छात्राध्यापिका कविता का आदर्श वाचन करेंगी। अनुकरण वाचन में कविता अनुकरण वाचन द्वारा छात्रों से करवाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज, स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में प्रस्तुत कविता में पक्षी के माध्यम से मनुष्य को जीवन भर क्रियाशील रहने का संदेश दिया गया है। यह कविता गोपाल दास नीरज द्वारा रचित है। इसमें इन्होंने कहा है कि यदि तू जीवन पथ की बाधाओं से डरकर लौट पड़ेगा तो तेरे चाहने वाले भी तेरा मजाक उड़ाएंगे तथा तुमको देखकर हंसेंगे। इसलिए तुम अपने पथ पर हमेशा चलते रहना। यदि तू क्रियाशील रहते लक्ष्य को प्राप्त करते हुए मिट गया तो पूरी दुनिया तेरी खाक को श्रद्धापूर्वक सिर माथे चढ़ाएगी और तू प्रेरणा स्तंभ बन जाएगा। इसलिए हे मनुष्य, तुम अपने पथ पर निरंतर चलते रहना। देख लीजिए एक बार शुरू से। नेक्स्ट है बोधात्मक प्रश्न। हमने जो ये स्पष्टीकरण किया है उसके जस्ट नीचे ही बोधात्मक प्रश्न रहेंगे। 3 से 4 रख सकते हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। पहला है, कवि इस गीत के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? तो कवि इस गीत के माध्यम से हमें अपने पथ पर हमेशा चलते रहना चाहिए, इसी का संदेश दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि तुम अपने जीवन पथ पर बाधाओं से डरकर लौट पड़ेगा तो सर्वाधिक हंसने वाला कौन व्यक्ति होगा? तो हमें चाहने वाले ही हंसेंगे। और तीसरा प्रश्न है, यदि तू क्रियाशील रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए मिट गया तो पूरी दुनिया क्या करेगी? यदि तू क्रियाशील रहकर यदि हम क्रियाशील रहेंगे तो पूरी दुनिया हमारे खाक को श्रद्धापूर्वक सर माथे चढ़ाएगी, कवि ने बताया है, इस कविता के माध्यम से बताया है। मौन वाचन, छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन करने का आदेश देंगी। सैंपट कार्य, छात्राध्यापिका का किया गया कठिन निवारण ही सैंपट कार्य होगा। पुनरावृत्ति के प्रश्न, जितना भी पढ़ाया है शुरू से, अब लास्ट में आते आते पूरे में से प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। कवि जीवन भर किसे निरंतर क्रियाशील रहने का आदेश दे रहे हैं, क्रियाशील रहने को कह रहे हैं। और दूसरा प्रश्न, यदि तुम अपने जीवन में हार मानकर बैठ जाओगे तो तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा? और तीसरा प्रश्न है, यदि तुम अपने पथ पर निरंतर चलते चलते मिट गए तो लोग क्या कहेंगे या फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पॉइंट, कक्षा निरीक्षण कार्य। कक्षा निरीक्षक का जो कार्य होगा, छात्राध्यापिका कक्षा में मंद गति से भ्रमण करेंगी तथा उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य है, गृह कार्य में यदि आप पक्षियों की तरह उड़ सके तो सर्वप्रथम आप कहाँ जाना चाहेंगे तथा क्यों? ये प्रश्न है गृह कार्य जो हम बच्चों को देंगे। देख लीजिए शुरू से। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।